नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पाठ 7वां, परोपकार का फल। बच्चों, अब हमारे हिंदी पुस्तक में से 48 पन्ना क्रमांक निकालकर हमारा आगे का जो पाठ है वह है 7वां, परोपकार का फल। बच्चों, यह जो पाठ है वह एक जातक कथा है, यानी कि एक कथा के तौर पे हम लोग को दी गई है। इसे हम लोग को सुनने का है, समझने का है और पढ़ने का है। तो यह क्या है अभी हम देखेंगे। यह कथा अरविंद जी इन्होंने लिखी है, अभी देखेंगे। परोपकार का फल। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। अभी आप लोगों ने तो कथाएं बहुत सी सुनी होगी, स्टोरीज अपनी दादी दादा इन लोगों से सुनी होगी कि वो लोग, हम जब सोने जाते हैं तो हमारे माता पिता जो होते हैं वो भी हम लोग को कथाएं सुनाते, तब हम सो जाते हैं। तो ऐसी ही यह कथा है एक राजा की। एक राजा था, वो बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था, मतलब एक बहुत ही अच्छा था। दानी यानी कि वो खुशी खुशी किसी को जो ज़रूरतमंद है उनको मदद करता था। उसकी जो चर्चा थी वो दूर दूर तक सब लोग बोलते थे, यानी कि जैसे कि कोई अच्छा काम वो करता है तो वो सब जगह फैल जाता था कि एक राजा ने ऐसा किया कि वैसा किया, तो वो बहुत अच्छा था। वह गुणी लोगों को आदर करता था। जिन लोगों में गुण था, जिन लोगों में गुण रहते हैं, मतलब अच्छे अच्छे गुण, उनका वो बहुत आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? ऐसे ही अपने इसमें महल में वो थोड़ा ये हो गए थे, तो वो थोड़ा बाहर टहलने के लिए गए थे, यानी कि लोगों का जो बाहर लोग रहते थे वो लोगों का हालचाल पूछने के लिए वो बाहर गए थे। और वो अपने विद्वान मंत्री, यानी कि जो राजा के मंत्री थे वो विद्वान थे, उनके साथ जनता यानी कि लोग, प्रजा, उनका हालचाल पूछने के लिए निकले। तभी वो निकलते समय तभी उनको एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो बाग में पौधा लगा रहा था। क्या लगा रहा था? पौधा लगा रहा था। राजा जानता था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, या फिर आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हो कि एक पौधा उगाने के लिए कितना समय लगता है। वैसे ही उनको पता था कि यह आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ अगर हम लगाते हैं तो उसको उगने के लिए, उसका बड़ा होने के लिए बहुत साल लगते हैं या फिर बहुत महीने लगते हैं। तो उनको पता था, तो उन्होंने बोला कि बाबा, कि आप यह पेड़ क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यह आम का पेड़ जो है इसको लगभग 10 वर्षों के बाद हम लोग को फल मिलेगा। यह पेड़ जो आप लगा रहे हो ना, वो 10 साल के बाद, वर्ष यानी कि साल, 10 साल के बाद उसको फल आएंगे। ऐसा वो उन्होंने, राजा ने वो बूढ़े बाबा के सामने जाके ऐसा पूछा। तो फिर उन्होंने यह भी पूछा वो बाबा को, बूढ़े आदमी को जो पौधा लगा रहा था, कि यह पौधा लगाते लगाते आप जीवित रहेंगे क्या? ऐसा उन्होंने एक प्रश्न पूछा। तो उसके जवाब में वो बूढ़े आदमी ने क्या जवाब दिया वो अभी हम देखेंगे। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाना चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब राजा ने बोला कि आप पौधा लगा रहे हो तो ये पौधे को फल आने में 10 साल लगेंगे, तो तब तक आप जीवित रहोगे क्या? तब वो बूढ़े आदमी ने वो जो पौधा लगा रहा था वह राजा को उन्होंने जवाब में क्या दिया, उत्तर में क्या दिया, वो पहले मुस्कुरा गए, थोड़े से हंस पड़े। मतलब उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया कि बड़ी सादगी से, मतलब हंसते हंसते एकदम प्रसन्न मन से उन्होंने उत्तर दिया कि मैं
दूसरों के पेड़ के फल खाता, मीठे मीठे फल खाता आया हूँ। अभी मैं दूसरों के लिए जो अभी मैं पौधा लगा रहा हूँ, जो पेड़ लगा रहा हूँ, वो मैं दूसरों के लिए लगा रहा हूँ। अगर मैं जीवित नहीं रहूँगा तो क्या हुआ? मेरा पौधा लगाने के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसके फल आएंगे तो दूसरे लोग तो खा सकते हैं। ऐसा उन्होंने उत्तर में राजा को बोला। तब मतलब यह हम लोग को क्या सिखाता है बच्चों, कि हम लोग को विचार करना चाहिए, दूसरों का सोचना चाहिए। हम लोग खाली स्वार्थी मन से नहीं जीना चाहिए ताकि हम लोग आगे जाके बहुत मुश्किल में रहे। नहीं, हम लोग को दूसरे का भी सोचना है। तब बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। अभी जैसे ही राजा ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एकदम सादगी से उन्होंने उत्तर दिया कि मैं दूसरों का पेड़, मीठे मीठे पेड़ के फल खाता आया हूँ, अब मैं दूसरों के लिए पेड़ लगाऊंगा। तभी राजा को जब ये उत्तर उन्होंने सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के वह बूढ़े आदमी को इनाम के तौर पे दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने फिर क्या बोला होगा? देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दिया। यानी कि वो पेड़ लगाता था लेकिन उससे बदले में भी वो बात भी करता था राजा से। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही पेड़ लगाता था वो उसका काम चालू था और वो बात भी चालू था। तो उन्होंने क्या बोला, जब राजा ने उनको 10 चमचमाते सिक्के दे दिए तो उनको बहुत खुश हुआ। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उन्होंने क्या कहा कि देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई, मतलब पेड़ लगाए समय भी नहीं लगा और मुझे अभी फल मिल गया। यानी कि अगर हम लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम लोग को अपने आप भगवान फल देता है। अगर हम स्वार्थी मन से रहते हैं तो हम लोग को सफलता प्राप्त कभी नहीं होगी। इसके लिए अभी आज से ही बच्चों, अगर तुम लोग स्वार्थी हो या फिर नहीं हो, तुम लोग को दूसरे के बारे में भी, अपने परिवार के बारे में भी, दोस्त के बारे में या फिर अपने जो रिश्तेदार उनके बारे में भी सोचना है। वो भगवान आप लोगों को अपने आप उसका फल देगा। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। यानी कि राजा ने क्या कहा कि सच है, यानी कि वो बराबर है। सच है कि परोपकारी व्यक्ति महान है। परोपकारी यानी कि जो दूसरे के बारे में सोचता है वो बहुत महान व्यक्ति जो होता है, जो दूसरे के बारे में सोचता है, उसे हर जगह सम्मान और यश मिलता है। अगर वो दूसरे के बारे में सोचता है और जो उसको चाहिए वो अपने आप उसको मिलता है। वो यश, वो जो सम्मान है, वो जो सफलता है, उसको अपने आप मिलता है। समझ में आया ना बच्चों? धन्यवाद।